Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about social reconstruction model. तो social reconstruction model जैसा नाम है वैसे ही उसमें आएगा कि जो सोसाइटी है उसका करिकुलम से क्या कनेक्शन है, सोसाइटी इकोनॉमिक्स फिर जो पॉलिटिक्स है उसका कनेक्शन क्या है करिकुलम से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो सोशल रिकन्स्ट्रक्शन आर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड the social, political and economic development of the society. They are convinced that education can affect social change curriculum. For example, literacy campaign that have contributed to successful political revolution. यानी कि जो सोसाइटी है उसका सीधा असर पड़ता है कि हमारा जो करिकुलम एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर. फॉर एन एग्जांपल कि कोई भी जो पार्टी है उसको ऐसा कैंपेन करना हो पॉलिटिकल पार्टी को कि एजुकेशन का क्या असर पड़ेगा, तो हम सीधे सोसाइटी वाले जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनके ऊपर ये प्रयोग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और हम देखेंगे कि जो लिटरेसी है उसकी वजह से और जो एजुकेशन है वो क्या चेंज ला सकता है हमारे सोसाइटी में और क्या चेंज हो सकते हैं हमारे सोच विचार में, थिंकिंग में. तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है. Aspect of Reconstructionism appeared in American curriculum thought in 1920 and 1930s. रग्स जो टेक्स्ट बुक है टीचिंग एंड प्रोफेशनल लीडरशिप हैड ओवर राइडिंग क्वालिटीज़ एंड स्पिरिट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म. तो ये रग की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि जो सोसाइटी है वो कैसे करिकुलम को अफेक्ट करेगा और जो एजुकेशन है वो हमारी सोसाइटी को चेंज करने में उनके सोच विचार को कैसे बदल सकता है, थिंकिंग है वो. और जो ओल्ड जो हमारी जनरेशन हो उसके जो थिंकिंग है, थॉट्स है, जो नैरो माइंड जो थॉट्स है उसको हम मॉडर्न कैसे कर सकते हैं. तो वो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ वेरी पावरफुल वेपन कि उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसको चेंज करने में, ठीक है. तो इतना ही हमें याद रखना है. फिर हम देखेंगे कि इन अर्ली 1950s थियोडर ने बोला कि आउटलाइन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शन मॉडल. तो उसमें फर्स्ट उन्होंने बोला कि ही बिलीव इन अ कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ न्यू कल्चर. ही हैज़ इन्फ्यूज विथ अ कॉन्विक्शन दैट पीपल आर इन द midst of revolutionary period from which common people will emerge the controllers of the industrial system, public services and cultural and natural resources. यानी कि कोई भी जो न्यू कल्चर है उसको हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि जो पुराना है उसको ही लेके हम चल रहे और उसमें नए चेंजेस लाने हैं. तो हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, पुराने ज़माने में और पहले तो ऐसा होता था तो अभी के टाइम पे ऐसा ही होगा. तो ये बोल रहे हैं कि जो थियोडर है वो बोल रहे हैं कि वी हैव टू चेंज और टाइम के साथ हमें हमारे सोच विचार है उसको हमें बदलना है. फिर सेकेंड उन्होंने बोला कि ही फेल्ट दैट वर्किंग पीपल शुड कंट्रोल द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज इफ द वर्ल्ड इज बिकम जेन्युइनली डेमोक्रेटिक. टीचर शुड ally themselves with the organized working people. A way should be found enlist and majority of people are races and religion into great democratic body with power and enforces its policies. यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका क्या मतलब है कि लोगों के लिए, लोगों के हित में ये सारी चीज़ें होगी. पर जो डेमोक्रेसी है, जो राजनीति है, उसमें कोई भी जो ऐसा रेस है, रिलीजन के हिसाब से उसमें मतभेद होने लगेंगे. तो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ऐसा बोले कि ये इस रिलीजन के लोग ऐसे होते, इस रिलीजन के लोग ऐसे होते, तो उसमें क्या होगा कि मतभेद हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, ठीक है. फिर थर्ड थिंग कि ही बिलीव दैट द सोशल he believed that the school should help an individual not only develop socially but to learn how to participate in social planning as well. यानी कि जो स्कूल है उसको हेल्प करना है कि जो इंडिविजुअल है
उसको हेल्प करना है, खाली हमें सोशली उसको हेल्प नहीं करना है। यानी कि सोशली यानी कि जो स्कूल्स अभी के टाइम में स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं लोग कि वो खुद के हित के लिए और खुद का जो प्रॉफिट होता है उसके लिए स्कूल और कॉलेजेस खोल रहे हैं। बट वो सोशली एक हो गया एजेंडा कि पर्टिकुलर पार्टी है उसका ये स्कूल है, उसके कॉलेजेस है, तो ये जो फंड है फिर जो प्रॉफिट होगा तो वो उनके नाम होगा, तो वो सारा सोशली हो गया। बट हमें इंडिविजुअली भी हमें चेंज लाना है। यानी कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में कॉलेजेस में, तो फिर उसके लिए भी हमें काम करना है, ऐसा बोल रहा है थियोडर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल में इतना ही है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सोसाइटी है वो हमारे करिकुलम को अफेक्ट करेगी, और जो करिकुलम एजुकेशन है वो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें और थियोडर ने जो 3 चीज़ें बोली है वो हमें याद रखनी है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. Hope you like this video, people. Bye everyone. Thank you so much and happy learning.